वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट के लिए। लाइसेंस फॉर आस्क की रिपोर्ट के हवाले से, जहां पर बड़े नंबर्स का खुलासा कि किस तरह से किस शहर ने अपना मार्केट चलाया और कौन कौन से फैक्टर्स रहे हावी और आगे चलते हुए क्या रुख हो सकता है। पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर आस्क, हमारे साथ बने हुए हैं, तो उनसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पंकज साहब, तो इतने बढ़िया नंबर्स और सब कुछ, इसमें जो जिस सेगमेंट का दबदबा रहा वो था लग्जरी, तो थोड़ा हम उस पर फोकस करना चाहेंगे। कैसे नंबर्स रहे, कौन से शहर रहे जहां ये सेगमेंट हावी रहा और रीजन क्या है, क्यों इतनी डिमांड लग्जरी की थ्रू आउट ईयर देखने को मिली और फोर्थ क्वार्टर में तो नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई दिए? देखिए, क्योंकि कारण है कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम एक नीड का रिकॉग्निशन हुआ कि लोगों को महसूस हुआ कि वो बड़े घर खरीदें, और साथ में जो है थोड़े डिस्काउंट्स थे कोविड के पीरियड में, जहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स जो है वो लग्जरी सेगमेंट में जो है वो अपनी इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे, और उसको देख करके एक मार्केट में तेजी आई और ये कंटिन्यू हुई। और साथ में जो, जैसे अगर मुंबई मार्केट और दिल्ली मार्केट और गुड़गांव मार्केट की बात कर लें, तो वहां पे न्यू लॉन्चेस भी लग्जरी सेगमेंट में बहुत आए, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यू लॉन्चेस जो हुए हैं वो आपके रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए, और वो अच्छी लोकेशंस पे थे जहाँ पे प्राइस पॉइंट 30,000 40,000 के करीब था, तो इसकी वजह से आपको लग्जरी सेगमेंट के अंदर ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। तो ये कारण है कि आपको लग्जरी के अंदर तो एक पेंडेमिक था, एक मोमेंटम था, और साथ में न्यू लॉन्चेस भी उस सेगमेंट के अंदर आए जिसकी वजह से आपको ग्रोथ दिखाई दी, और साथ में थोड़ा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी दिखने लगा है, क्योंकि यहाँ से हम पिछले 6 साल से स्टैग्नेंट प्राइस के रिजिम से होकर के अब आए हैं, और यहाँ पे अब जाकर के प्राइजेस थोड़े ऊपर की तरफ बढ़ने चालू हो गए। तो कुछ एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ये भी सोचना चालू कर दिया कि ये जो मार्केट है ये प्रोडक्टिव मार्केट है, और यहाँ पे अभी निवेश करेंगे तो वो उसमें डाउनसाइड रिस्क खत्म हो गया। तो इसको देख करके कुछ एक निवेशक हैं जो उस रियल एस्टेट मार्केट और स्पेशली लग्जरी सेगमेंट में पार्टिसिपेट भी करने लगे हैं, और यही कारण है कि आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई देती है। तो एक तरफ तो लग्जरी चमक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस सेगमेंट में भी बिक्री आनी चाहिए थी, अफोर्डेबल सेगमेंट, वहां एकदम ठंडापन है। जरूरत तो वहां पर भी लोगों को घरों की उतनी ही थी, या ड्यूरिंग पैंडेमिक उन्हें भी लगा, लेकिन फिर भी वहां पर इतना शांति क्यों सर? सर, दो रीजन है। सबसे बड़ी बात है कि जो स्पेशली जो लार्ज सिटीज हैं वहां पे जो 30 लाख के नीचे या 40 लाख के घर नीचे के जो घर हैं वो आउटस्कर्ट्स और पेरिफेरल एरिया में रहते हैं। तो जो अनइनहेबिटेबल लोकेशंस थी वहां पे पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स का होता था, और जो एंड यूजेबल लोकेशंस थी वहां पे एंड यूजर का पार्टिसिपेशन होता था। मतलब जो हैबिटेबल लोकेशंस हैं जहाँ पे सोशल फैब्रिक और तमाम सारी चीजें थी। इन सब के अलावा एक और रीजन भी है मेरे हिसाब से, जो CLSS स्कीम का डिसकंटिन्यूएशन हुआ उसको लेते हुए जो है मार्केट में इस सेगमेंट में जो है थोड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दी, और इंटरेस्ट रेट्स का भी इम्पैक्ट आया। जो आपका इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से EMI की कॉस्ट बढ़ गई, करीब 15% जो ग्रोथ हो गई कॉस्ट ऑफ EMI, उसकी वजह से जो अफोर्डेबल सेगमेंट है जो काफी ज्यादा इम्पैक्टेड हुआ, और उसकी वजह से हमको ये स्लो डाउन होता हुआ दिखाई देता है। तो 2-3 रीजन है कि अनइनहेबिटेबल लोकेशन है, वो है इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन नहीं है, CLSS स्कीम का डिसकंटिन्यूएशन, और दूसरी बात है इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, और जिसकी वजह से जो अफोर्डेबिलिटी है उस पे अफोर्डेबल सेगमेंट के लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आना। और बिल्डर्स ऑल्सो क्योंकि ये लो मार्जिन का है तो उनका रुझान हमेशा मिड और लग्जरी, हाँ, जब मार्केट चल रहा है तो आप हाई मार्जिन चीज पर ही काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो पंकज जी, एक लास्ट सवाल ये कि जैसा आपने 2-3 बार जिक्र भी किया कि इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन आना शुरू हो गया है, तो क्या वो वक्त आ गया है जब जेन्युइन इन्वेस्टर एक बार फिर रियल एस्टेट की तरफ देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, और क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से प्राइस एक प्रोडक्टिव है। अगर हम
हमारा एक इंडेक्स है जिसमें अफोर्डेबिलिटी और प्राइस को, इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी और इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस को अगर हम मैप करके देखते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और अब 9% के लेवल पे हैं, इसके बावजूद जो पिछले 5 साल से क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े नहीं थे और इस पीरियड में जो इनकम बढ़ी है, तो हमें आज भी पैरिटी दिखाई देती है। और मैं ये देखता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से प्राइस जो है वो 20% और 30% की ग्रोथ रेट के ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन आपको 7 से 8% की जो है प्रोडक्टिव रेट के ऊपर प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। और साथ में क्योंकि हर एक शहर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी का बूम आ रहा है, अगर मुंबई में देखिए तो मेट्रो, ट्रांस हार्बर लिंक और कितने सारे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कनेक्टिविटी आ रहे हैं, इससे आपको माइक्रो मार्केट में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स और दिखते हैं। तो हम लोगों ने एक फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शंस और इन्वेस्टेबल स्कोर प्रॉपर्टी के ऊपर निकाला है। तो इसमें कुछ एक ऐसे रीजन निकल के आए हैं जहां पे आपको पिछले आगे आने वाले 5 साल तक आपको 12% की क्यूमुलेटिव और एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई देती है, एनुअलाइज ग्रोथ रेट की आपको ईयर ऑन ईयर करीब 12% तक की ग्रोथ दिखाई देती है। क्योंकि वो लोकेशन जो अभी फार फ्लंग थी वो कन्वीनियंटली कनेक्टेड हो जाएंगी, उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी प्राइसेस के ऊपर पड़ेगा। प्लस आज के दिन भी प्राइस प्रोडक्टिव है, तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मैं ये बोलूंगा कि एक निवेश करने वाला मार्केट है। यहाँ से अगर आप बहुत हाई वैल्यू वाली प्रॉपर्टी और ओवर प्राइस प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं तो आपको हमेशा ग्रोथ ही दिखाई देगी। तो इसी नोट पर कि अब वो वक्त आ गया है कि जब प्रॉपर्टी में एक अच्छा निवेश किया जा सकता है, और जैसा पंकज जी ने कहा कि 12% तक के एनुअलाइज रिटर्न बहुत सारी जगहों पर मिलने शुरू हो गए हैं। अलबत्ता कि आप बहुत ही ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी ना खरीद लें और सही लोकेशन का चुनाव करें, जो हमेशा एक चैलेंज होता है रियल एस्टेट के अंदर। लेकिन हाँ, ये साल 2022-23 का जो वित्त वर्ष था, ये प्रॉपर्टी बाजार के लिए अच्छा रहा, ग्रोथ ओवरऑल देखने को मिली और ये मोमेंटम लगता है कि यहाँ से भी आगे जाता रहेगा। कुछ चीज़ों ने इम्पैक्ट जरूर किया है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़े इस दौरान उसने अफोर्डेबल सेगमेंट को हिट किया, लेकिन लग्जरी सेगमेंट ने अपनी चमक बरकरार रखी और मिड लेवल हाउसिंग भी बिक रही है। कुछ शहरों ने लॉन्चेस बहुत ज़बरदस्त किए, तो कुछ को अभी करना बाकी है, उनके अपने अपने फैक्टर्स हैं। लेकिन कुल मिलाकर ठीक ठाक ये साल, बल्कि कहें कि अच्छा साल, और आगे चलते हुए भी कुछ ऐसी उम्मीदें, लेकिन और थोड़ी भविष्य की बातें होंगी और वक्त वक्त पे हम प्रॉपर्टी गुरु में करते भी रहते हैं। लेकिन आज शो को यहीं विराम देंगे। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला, आपकी इस रिपोर्ट पर हमने चर्चा की और एक इनसाइट दर्शकों को देने की कोशिश की। तो सभी दर्शकों से भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजते रहिए। अपने रेगुलर एपिसोड में हम आपके सवाल तो लेते ही हैं और उनके जवाब देते हैं और रियल एस्टेट पर चर्चा करते हैं। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।